अस्सलाम वालेकुम फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल के नाजरीन, मैं और इकराम एक बार फिर हाजिर हैं ड्रेसिंग रूम में। ड्रेसिंग रूम में हम बात करेंगे प्रोफेशनल फुटबॉल सर्किट के हवाले से। इस साल जनवरी के ट्रांसफ़र का सिस्टम मुकम्मल हो चुका है, प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। सबसे ज़्यादा अखराजात चेल्सी ने अपनी टीम को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया है। अब चलते हैं इकराम की जानिब। इकराम हमें बताएंगे कि इस विंडो में किस टीम ने कितने वर्थ और कितना रकम इसका खर्च किया। जी इकराम। तो इस विंडो में जो ये जनवरी विंडो था, ये जनवरी 2023 2023 का विंडो था। ये अब तक का सबसे फैसिनेटिंग विंडो रहा है जनवरी का, क्योंकि अक्सर प्लेयर्स जो समर विंडो होता है ट्रांसफ़र, उसमें ज़्यादा ट्रांसफ़र्स होते हैं, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड टूट चुका है, जहाँ पे इस विंडो में 3,400 से ज़्यादा प्लेयर्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं एक क्लब से दूसरे क्लब में। और जहाँ पे मेन कंट्रीब्यूशन आप बोले वो इंग्लिश लीग्स का था, जहाँ पे आप चैम्पियनशिप, EFL या इंग्लिश प्रीमियर लीग, इन लीग्स की बात करें तो यहाँ पे प्लेयर्स ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए हैं। और यहाँ पे प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड भी टूटा ट्रांसफ़र का मनी के लिहाज से, जहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर अब बन चुके हैं प्रीमियर लीग के एंजो फर्नांडिस अर्जेंटीना के, जिन्होंने वर्ल्ड कप में गोल्डन वो यंग प्लेयर का अवार्ड भी हासिल किया, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द यहाँ पे चेल्सी ने उनका रिलीज क्लॉज पे कर दिया था बेनफिका पे। 120 मिलियन था और एड ऑन लगा के 131 मिलियन के वो प्लेयर वर्थ थे, जहाँ पे अर्जेंटीना का बच्चा। हाँ, और इसी ट्रांसफर विंडो में 2 बार टूटा ये रिकॉर्ड, जहाँ पे पहले मोड्रिक ने तोड़ा था 108 मिलियन, जो उनका वर्थ यूक्रेन के मोड्रिक, जहाँ पे उनका वर्थ तो 80 मिलियन था, लेकिन जो ऊपर के टैक्स और एड ऑन थे वो एक फिगर बन गए 108 मिलियन का। और जब ये फिर से टूटा जब चेल्सी ने इसको तोड़ा एंजो फर्नांडिस को साइन करके। यहाँ पे मेजर जो साइनिंग्स हुए हैं वो सब प्रीमियर लीग में हुए हैं, जहाँ पे यूनाइटेड ने 2 प्लेयर्स को साइन किया जो लोन पे आए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2 प्लेयर्स को साइन किया है, जहाँ पे मार्शल सिविस्टर बायरन म्यूनिक के और वाउट वेगोस जो नेदरलैंड के लिए की प्लेयर थे इस वर्ल्ड कप में। तो ये इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक्शन में आ गया। और न्यूकासल ने भी अपने थोड़ा फ्लेक्सिंग दिखाया पैसों का, जहाँ पे 50 मिलियन में उन्होंने एंथनी गॉर्डन को परचेस किया है इवर्टन से। वो वैसे भी इवर्टन में एक बेंच प्लेयर ही थे, यहाँ पे न्यूकासल ने उनको एक रिन्यूअल दिया है, उनके करियर का रिवाइवल दिया है, जहाँ पे शायद ये शाइन कर जाए बाकी न्यूकासल प्लेयर्स की तरह। जहाँ पे अगला अगर हम लोग बड़ी न्यूज़ की बात करें तो वो सिटी के एक मेन लेफ्ट बैक और राइट बैक वो दोनों खेलते थे, जाओ कैंसेलो मैनचेस्टर सिटी के, उनकी थोड़ी अनबन हो गई उनके मैनेजर के साथ और उन्होंने क्लब छोड़ दिया है। वो लोन पे बायर्न म्यूनिक में चले गए, जर्मन लीग के लिए, जहाँ पे 65 मिलियन का बाय ऑप्शन भी है एंड लोन के एंड पे। तो एक की प्लेयर मैनचेस्टर सिटी ने दे दिया है बायर्न को किया। और ये उनका एक क्रूशियल पॉइंट था, जहाँ पे वो टाइटल रेस में आर्सेनल के साथ डिफेंडिंग चैंपियन है, उनको अपना फिर से टाइटल भी जीतना था। लेकिन अब इस ट्रांसफ़र के बाद मुझे नहीं लगता सिटी इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, और वो एक की प्लेयर थे पेप गार्डियोला के सिस्टम में। जहाँ पे आर्सेनल ने भी एक बड़ी साइनिंग की है जो डेडलाइन डे पे हुआ है, जॉर्जिनियो चेल्सी के, जिनको 10 मिलियन में साइन किया। ये एब्सोल्यूट एक बार्गेन डील था, क्योंकि ऐसा प्लेयर जो 1-2 साल पहले बैलेंडोर की रेस में था, ऐसे प्लेयर को अगर कोई क्लब 10 मिलियन में साइन करे तो वो बहुत ही बड़ी बात है। काफ़ी चीप प्राइस में उनको साइन किया है। तो टॉप यही थे मेजर साइनिंग। बाकी लिवरपूल की टीम जो सर्वाइव करने में मुश्किलात का शिकार है, उसने कोई बड़ी टीम ली, कोई बड़ा मुआहदा किया। लिवरपूल ने पहले ही अपना ट्रांसफ़र बजट एक्सीड कर लिया था, जहाँ पे डार्विन न्यूनेज एक फ्लॉप ट्रांसफ़र साइनिंग साबित हुआ है 100 मिलियन का। उसके बाद कोडी गैक्पो, वो भी इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उनको भी 50 मिलियन में साइन किया था। इसलिए अब जो उनका बोर्ड था वो उनको फाइनेंशियली बैक नहीं कर रहा था, इसलिए लिवरपूल ने कोई हलचल नहीं की इस ट्रांसफ़र विंडो में। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है इस ट्रांसफ़र विंडो का, वो थी चेल्सी, जिन्होंने 630 मिलियन स्पेंड किया 18 प्लेयर्स पे, सबसे ज़्यादा, यानी कि इसने अपने बटुए को मुंह खोल दिया। हाँ, जहाँ पे क्योंकि नए ओनर्स भी आए थे, पुराने ओनर्स चले गए थे, तो इन्होंने क्लब को रेनोवेट करने की कोशिश की। चेल्सी के काफ़ी प्लेयर इंजर्ड भी थे जो की प्लेयर्स थे, तो उनकी जगह को फुलफ़िल करने के लिए
इन्होंने काफ़ी यंग टैलेंट को रिक्रूट किया है, तो ये एक चेल्सी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। और देखते हैं कि ये साइनिंग चेल्सी के लिए कितने क्रूशियल साबित होते हैं, क्योंकि अभी वो टाइटल रेस से तो बहुत दूर है। वो अगर यूरोपा लीग के लिए भी आ जाए तो एक बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अभी वो 10th पोजीशन पे आ रहे हैं लिवरपूल के साथ। रोनाल्डो का सऊदी अरब आने के बाद ये अफवाह गूंज रही थी कि मेसी भी सऊदी अरब आएंगे, इस हवाले से आप क्या? मेसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू नहीं किया है पीएसजी के साथ, तो लगता है मतलब जो अगला ट्रांसफ़र विंडो आएगा मेसी बार्सिलोना के लिए लेफ्ट करे या कोई और क्लब, जो रोनाल्डो ने शॉक दिया था पूरे वर्ल्ड को, मेसी भी ऐसा एग्जैक्टली कर सकते हैं, सरप्राइज हो सकता है। सरप्राइज। और मुझे लगता है अगर मेसी ने ऐसा कर दिया तो कोई भी मेजर लीग्स नहीं देखेगा, सब सऊदी लीग को देखेंगे जहाँ पे मेसी और रोनाल्डो का क्लासिको होगा। यानी कि मेसी और रोनाल्डो के सऊदी अरब आने से यूरोपियन फुटबॉल को सही सख्त दचका लगेगा। और सऊदी ये चीज़ इसलिए करी है क्योंकि उनको 2030 का वर्ल्ड कप का बिड जीतना है, मेज़बानी हासिल करने, क्योंकि एक पहले भी मिडिल ईस्टर्न टीम जिन्होंने अभी रिसेंट वर्ल्ड कप होस्ट किया था वो भी सेम यही चाहते हैं, क्योंकि एक जहाँ पे एक वर्ल्ड कप होस्ट होता है तो उसके बाद टूरिस्ट आ जाते हैं, तो वो एक मेन इकोनॉमी होती है कंट्री की, मईशत को बड़ा बूस्ट मिलता है। तो और एक और मेजर न्यूज़ ये है कि मैनचेस्टर सिटी के साथ एक केस चल रहा है बोर्ड का, जहाँ पे उन्होंने फाइनेंशियल फेयर प्ले किया था 2012 से लेकर 2019 के सीज़न तक। ये इन्वेस्टिगेशन 2018 में शुरू हुई, अब इसको रिडम्पशन मिल रहा है और लगता है सिटी के हाथ से इन्होंने जितने भी टाइटल जीते थे वो सब जा सकते हैं। और सिटी ये खतरा भी है कि रेलीगेट हो जाए एक लोअर डिवीजन में, लीग से रेलीगेट भी हो सकती है, या तो उनको यूवेंटस की तरह 15 पॉइंट का डिडक्शन भी मिल सकता है, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग हो सकता है, बॉटम में भी जा सकते हैं। और ये इनके काफ़ी फ्रॉड फाइनेंशियल फेयर प्ले की वजह से हुआ है। और अगला टारगेट इन इन्वेस्टिगेटर का चेल्सी है, लेकिन चेल्सी ने एक लूप होल ऐसा ढूंढा है कि हर प्लेयर को 8-8 साल के लिए हायर किया है, जहाँ पे उनको जिन्होंने 630 मिलियन स्पेंड किए उनका तकरीबन 11% ही देना पड़ेगा इस साल। गुड।